अब देखिए रूल्स एंड एक्सेप्शंस, रूल्स एंड एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब तक जो हमने पढ़ा रिवाइज भी मैंने कर लिया आपको। आपको क्या रिवाइज करूं, मतलब मैंने रिवाइज करवा दिया आपको। और अब हम लोग एक, आप कह सकते हैं, कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर आपको नूब समझ रहा होता है, ठीक है। अनडिफाइंड को अगर आप नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वो नॉट ए नंबर दिखाएगा, ना कि जीरो दिखाएगा। अनडिफाइंड को जब आप नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वो नॉट अ नंबर दिखाएगा, जीरो नहीं दिखाएगा। समझ में आया? जब आप डबल कोट्स के अंदर जीरो लिखते हैं और जब आप डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस डालते हैं, यानी डबल कोट्स के अंदर जीरो या डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस से मुराद खाली कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक स्पेस है, तब इन दोनों केस में ये ट्रू होता है। जब आप इसको बूलियन में कन्वर्ट करते हैं, यानी एम्प्टी कोट्स में एक स्पेस और कोट्स के अंदर एक जीरो, जब इन दोनों को आप बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फॉरगेटिंग द नल बिकम जीरो इन न्यूमेरिक कन्वर्जन, नल जो है वो खुद ब खुद जीरो बन जाता है नंबर में जब कन्वर्ट किया जाए, यानी नल को नंबर में कन्वर्ट करने से वो जीरो बन जाता है, ठीक है। अज्यूमिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर फॉल्सी दे आर ट्रूथी, यानी आप ये अज्यूम करते हैं कि भाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है, जो एम्प्टी है, वो फॉल्स ही होगा, लेकिन ये तो ट्रूथ होता है। कैसे? ये वाला, ये स्ट्रिंग है और ये एम्प्टी है लेकिन इसमें एक स्पेस है, इसमें एक स्पेस है, तो ये ट्रू हो जाता है। और यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट तो ये नहीं है, तो स्ट्रिंग है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट ये है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल खाली है, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल खाली है लेकिन ये ट्रू है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अज्यूमिंग एम्प्टी ऑब्जेक्ट आर फॉल्सी, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स होता है ना विदाउट स्पेस का। तो आप यही सोच रहे होंगे कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग विदाउट स्पेस का फॉल्स होता है तो ऑब्जेक्ट भी फॉल्स होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम सोचते रहो, मैं तुम्हारा बेइज्जती इंटरव्यू में करवाता रहूंगा, ठीक है। तो आपको नहीं करना अपना बेइज्जती। पूरे का पूरा समरी यहाँ पर मौजूद है। ओरिजिनल वैल्यू अनडिफाइंड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो अनडिफाइंड रहेगा, नंबर में एन हो जाएगा और बुलियन में फॉल्स हो जाता है। नल को जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो नल रहेगा, नंबर में कन्वर्ट करवाएंगे तो जीरो हो जाएगा और बुलियन में फॉल्स होगा। ट्रू को जब कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में तो ट्रू रहेगा, नंबर में 1 हो जाएगा और बुलियन में ट्रू रहेगा। फॉल्स को जब कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में तो फॉल्स रहेगा, जीरो नंबर में कन्वर्ट करेंगे जीरो हो जाएगा और बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉल्स ही रहेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग विदाउट स्पेस को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो वो स्ट्रिंग ही है, ऑलरेडी कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर में कन्वर्ट करेंगे जीरो होगा और बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉल्स होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो आखिरी वाला है कि अगर कोट्स के अंदर जीरो हो, यानी स्ट्रिंग में जीरो लिखा है, तो स्ट्रिंग कन्वर्जन में जीरो ही होगा क्योंकि वो स्ट्रिंग ही ऑलरेडी है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नंबर में जब कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जीरो हो जाएगा और बूलियन में हो जाएगा ट्रू। ये लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि कोट्स में जब जीरो है तो बूलियन बोलेगा ट्रू और नॉर्मल जीरो है तो बूलियन बोलेगा फॉल्स, ठीक है। ये पूरा चार्ट एक आपको मैंने बता दिया, हायरार्किकल चार्ट, ठीक है। Remember, these conversion rules are fundamental to JavaScript. Understanding them helps prevent bug and write more predictable code. ये अगर आपको नॉलेज होता है ना इन टॉपिक्स है, यानी डेटा टाइप्स और टाइप कन्वर्जन का, तो आपका कोड इतना बग फ्री होगा ना। और अगर बग आता भी है ना, आप उसको इतना फास्ट आइडेंटिफाई करते हैं ना, मतलब पहली बात तो आप ये सब जब ज़हन में रख के, ये सबको ज़हन में रख के, टाइप कन्वर्जन वगैरह ज़हन में रख के, कंसोल्स लगा के आप जब चलते हैं ना किसी प्रोजेक्ट में, तो बग तो बहुत ही कम आता है। जैसे ही आता है आप फट से पकड़ लेते हैं, कंसोल लगाया हुआ है आपने, आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पर कुछ कांड कर सकता है, तो आपने कंसोल ऑलरेडी लगाया हुआ है कि वो कांड दिख जाए जावास्क्रिप्ट का, जैसे ही दिखता है आप उसको फिक्स कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता होता ना तो ये इतना प्रॉब्लम देता है ना, और फिर लोग चैट जीपीटी में रहता है कॉपी पेस्ट मारते हैं और चैट जीपीटी फिर आपको ऐसे एक्सप्लेन करता है कि आप और उलझन में फंस जाते हैं, ठीक है। मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो आपको होना चाहिए ना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोई एआई आपका मदद नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कोडिंग एग्जांपल्स। तो हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग कन्वर्जन का एग्जांपल देख लिया, हमने ऑलरेडी न्यूमेरिक कन्वर्जन का एग्जांपल देख लिया, हमने ऑलरेडी बूलियन कन्वर्जन का भी एग्जांपल देख लिया, तो दोबारा नहीं देखेंगे। लेकिन ये हम लोग नहीं देखा, हम लोग इसको देखेंगे। इट्स अ जाइंट एग्जांपल, ठीक है। आइए, कॉम्बिनेशन ऑफ सब कुछ, कॉम्बिनेशन ऑफ सब कुछ। जब मैंने स्ट्रिंग 5 और +5 किया तो मैंने ये पहले ही बताया था कि अगर प्लस ऑपरेटर में आपने स्ट्रिंग ऐड किया तो ये पूरा स्ट्रिंग बन जाता है, तो इसीलिए 51 हो गया। ये बेसिकली ये प्लस नहीं, वो ये 1 भी इसके अंदर आ गया, ये 51 हो गया। नाउ जब आपने इसी चीज को नंबर में, यानी अब प्लस की जगह जब आपने माइनस कर दिया, तब क्या हुआ? तब एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट ने इस 1 को इसके अंदर घुसा के दोबारा से
51 नहीं किया, क्यों? क्योंकि माइनस है। जावास्क्रिप्ट में प्लस एक काम के लिए इस्तेमाल होता है कि वो प्लस करेगा, एडिशन यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। दूसरा इस्तेमाल प्लस का होता है जोड़ना, कॉन्कैटिनेशन। तो जब आप स्ट्रिंग और नंबर के दरमियान प्लस लगाते हैं ना, तो बेचारा जावास्क्रिप्ट हो जाता है कन्फ्यूज। वो ये समझने लगता है कि आपको कॉन्कैटिनेट करवाना है, ना कि प्लस माइनस करवाना है। ये अगर मैं यहाँ पर डाल दूं ऐसे, तो भी आप देखिए रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? यहाँ कॉन्कैटिनेट क्यों नहीं किया? इसका रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट में 4 ऑपरेटर्स होते हैं ना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसमें से जो प्लस है उसका 2 काम है, जोड़ना और प्लस करना। इसलिए जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाता है वहां पर। लेकिन इसके अलावा जो ऑपरेटर्स है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यहाँ जावास्क्रिप्ट को स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है कि अगर माइनस लग रहा है तो जोड़ घटाव का कोई सिस्टम नहीं है, यानी जोड़ घटाव का मतलब कॉन्कैटिनेशन नहीं है, यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर ही इस्तेमाल हुआ है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई जब मैंने इसको माइनस किया तो जावास्क्रिप्ट ने खुद से इसको कन्वर्ट कर दिया 5 में, और 5 माइनस 4 1 4 हो गया। इसका एग्जांपल हमने न्यूमेरिकल ऑपरेटर में देख लिया था इससे पहले, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर इक्वालिटी चेक। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर आगे टॉपिक आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो होता है बेसिकली 0 इज इक्वल टू फॉल्स। जब आप देखेंगे तो ये ट्रू आएगा, देखिए ये ट्रू आएगा और उसके बाद फॉल्स आएगा। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि जब आप 0 को फॉल्स के बराबर चेक करते हैं तो यहाँ पर आता है कि ट्रू। हाँ बिल्कुल सही है, यानी 0 फॉल्स के बराबर है। लेकिन जब आप स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में चेक करते हैं कि भाई 0 फॉल्स के बराबर है, आप बोलते हैं नो। क्यों? ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ टाइप कोहेजन और बिकॉज ऑफ नो कन्वर्जन। अब ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, मैं बाउंस नहीं करना चाहता, बट मैं एक लाइन में इसको बोलता हूँ, समझ आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं समझ आए कोई बात नहीं, इसके ऊपर आगे डिटेल डिस्कशन आएगा, वीडियो आएगा इंशाल्लाह, पोस्ट में आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक लाइन में अगर मैं समझाऊं तो ये जो कन्वर्जन है ना, ये डबल इक्वल टू वाला, ये सिंपल चेक है, सिंपल चेक है। इस वजह से सिंपली हमें पता है कि 0 फॉल्स के बराबर होता है बुलियन में, ठीक है। 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। इस वजह से यहाँ पर ट्रू आ गया कि हाँ 0 फॉल्स के बराबर है बिकॉज ऑफ कोहेजन। लेकिन 0 तीन बार इक्वल टू देने के बाद जब मैंने किया ना, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी हो जाता है। तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में यहाँ पर जिस तरीके से वो चेक किया लॉजिकली कि 0 फॉल्स के बराबर होता है, वो तो यहाँ करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पर ये भी चेक करेगा कि ये और ये दोनों का डेटा टाइप सेम है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ये डेटा टाइप तो नंबर है, ये डेटा टाइप तो बुलियन है, तो दोनों का डेटा टाइप क्योंकि अलग अलग है, वो प्रोवाइड कर देगा भैया ये तो फॉल्स है क्योंकि डेटा टाइप अलग है। और आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि यार इतना तो पढ़ के आए कि 0 फॉल्स होता है, 0 फॉल्स होता है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एन इज ट्रिकी, इट इज नेवर इक्वल टू इटसेल्फ। अब यहाँ पर बड़ा ही अजीब सा चीज है, एन इज इक्वल टू एन, यानी अब आप यहाँ से ये लॉजिक लगाएंगे, अच्छा यहाँ पर 0 था, यहाँ पर फॉल्स था, दोनों अलग अलग ऑपरेटर, सॉरी अलग अलग डेटा टाइप है, इसलिए फॉल्स आया। तो आपने होशियारी से एन और एन में 3 इक्वल टू लगा लिया, क्योंकि भाई एन तो एन ही है, और अगर दोनों जगह एन है तो फिर ये फॉल्स कैसे आ गया? अब यहाँ पर फिर लोगों को परेशानी होना शुरू होता है, और इस वजह से लोग जावास्क्रिप्ट को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इज एन, यानी आपने जब इसको इस तरीके से चेक किया कि क्या एन बराबर है एन का, तब तो फॉल्स दिया। लेकिन जब आपने चेक किया इज एन, तो ये ट्रू दिया। तो बेसिकली ये एक जावास्क्रिप्ट का बग है, इस वजह से यहाँ पर ये फॉल्स दे रहा है। तो जब भी आपको एन चेक करना होगा, नॉट ए नंबर, तो आप ऐसे चेक नहीं करेंगे, आपको ऐसे चेक करना है। जावास्क्रिप्ट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरे अपडेट्स में एक फंक्शन प्रोवाइड करता है आपको, एज यू कैन सी फंक्शन इज एन, यानी ये फंक्शन रिटर्न करता है अगर एन है तो ट्रू रिटर्न करता है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर एन डाला तो उसने रिटर्न कर दिया हाँ भैया आप सही है, ये एन ही है, ठीक है। लास्ट वाला कोड हमें देखना था जो कि हमने नहीं देखा। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं 2 अलग अलग टॉपिक में डाल दूंगा, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट। एक फंक्शन बना, उसका नाम मैंने दिया प्रोसेस इनपुट, यानी जो भी इनपुट डालूंगा उसको प्रोसेस करेगा। इनपुट में मैंने एक पैरामीटर डाला, टेंशन मत लेना ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनको पता है वो समझ जाएंगे और जिनको नहीं पता वो बाद में समझ जाएंगे, क्योंकि मैं समझाऊंगा बाद में, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी बस इतना समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करिए। मैंने इनपुट दिया, अब ये इनपुट कुछ भी हो सकता है, यानी अब मैंने यहाँ पर कुछ भी नंबर डाला तो उसको क्या कर रहा हूँ, मेरा काम है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। पहले तो मैंने इनपुट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रहेगा, अगर स्ट्रिंग नहीं है नंबर है तो भी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको स्टोर कर दिया, यानी स्ट्रिंग इनपुट के अंदर स्टोर कर दिया। चेक इफ इट इज अ वैलिड नंबर, जब ये स्ट्रिंग आया इसको मैंने चेक किया। अब देखिए जाहिर सी बात है, पहले मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जो भी आया, उसके बाद उसी स्ट्रिंग को मैं चेक कर रहा हूँ नंबर के अंदर कि भाई ये वैलिड नंबर है या नहीं। तो अब नंबर का रूल आपको पता है, अगर कोट्स के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग लिखा होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर
स्ट्रिंग के साथ कोई अल्फाबेट होगा तो एरर दे देगा, क्योंकि ये नंबर है, पार्सिंग नहीं है। यहाँ पर मैंने चेक किया और मैंने इंट यानी नंबर इनपुट रखा, यानी अगर यहाँ से मैंने कोट्स के अंदर 1 2 3 या नंबर डाला तो भी ये स्ट्रिंग में आएगा, और फिर ये स्ट्रिंग इस नंबर के अंदर जाकर ये नंबर बन जाएगा, यानी थोड़ा घुमा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक किया इज NaN, क्या इनपुट जो है वो NaN है या नहीं है। तो अगर NaN है तो फिर क्या होगा, ये आएगा यहाँ से इनपुट स्ट्रिंग, यानी जो भी स्ट्रिंग था उसको दिया इज नॉट अ वैलिड नंबर, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे नल को, ठीक है। कन्वर्ट टू बुलियन टू चेक इफ इट इज ट्रूथी वैल्यू, यहाँ पर हमने बुलियन में कन्वर्ट किया देखने के लिए कि ट्रूथी वैल्यू है या नहीं। अब वही नम इनपुट को मैंने बुलियन में कन्वर्ट कर दिया और मैंने चेक किया अगर ये बुलियन है, अगर ये बुलियन है तब क्या करो, रिटर्न करो नंबर प्लस 2, यानी नंबर को डबल कर दो, जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अगर वो नंबर नहीं है तो लिख दो अलर्ट नंबर इज 0। आप ये सोच रहे होंगे भाई आमिर भाई ये क्या लिख दिया आपने, टेंशन मत लीजिए, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग फ्यूचर में बनाने वाले थे। मतलब ये तो नहीं बनाने वाले थे, ये तो काफ़ी आसान है, इससे डिफिकल्ट बनाने वाले थे, बट शुरुआत ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ से करते। बट अभी मैंने सोचा कि इसको एग्जाम्पल से आपको समझाना तो मजा आएगा। देखिए पहला इनपुट अभी मैं 2 को बंद कर देता हूँ ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई पूरा केस चल क्या रहा है। ये रिटर्न जो करेगा बाद में देखेंगे। पहले मैंने क्या किया, इनपुट में 5 डाल दिया कोट्स के अंदर, गौर करना कोट्स के अंदर 5 डाल दिया हमने, यहाँ पर 5 चला गया, ये 5 है अभी कोट्स के अंदर, कोट्स में 5 यानी स्ट्रिंग भेजते अगर, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग भेजा, इसने इसको चेक किया, अभी भी 5 स्ट्रिंग है, 5 स्ट्रिंग यहाँ पर गया तो अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया, तभी यहाँ पर 5 का नंबर है। तो इज NaN अगर होगा तो जाके ये प्रिंट होगा। तो ऑफ कोर्स हमारे पास इज NaN तो नहीं है ना, हमारे पास नंबर है, हमारे पास तो भैया यहाँ पर 5 है ना, तो क्या 5 NaN है? बिल्कुल नहीं, इस वजह से ये अलर्ट चला ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक तो हमारा एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं क्योंकि हमारा वैलिड नंबर था। सेकेंड ब्लॉक में जब हम लोग आए, नम इनपुट यानी जिसके अंदर 5 वैल्यू है, हमारा 5 इंटीजर है, ये 5 जब इसके अंदर गया तो ये बुलियन में कन्वर्ट हुआ, 5 बुलियन में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ, 5 बुलियन में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, ट्रू हुआ। क्यों? क्योंकि 0 होता तो फॉल्स होता, 0 के अलावा कुछ भी हो ट्रू होगा, राइट। तो ये ट्रू हो गया। अब बुल इनपुट के अंदर ट्रू वैल्यू है, तो मैंने कहा कि इफ बुलियन इनपुट, अगर बुलियन इनपुट है जो कि बिल्कुल है, ट्रू है, क्योंकि हमने ट्रू 5 जो होता है वो ट्रू होता है, राइट। तो हमने क्या किया, रिटर्न इनपुट इज इक्वल टू 5, यानी 5 × 2 होना चाहिए था 10। अब सवाल ही पैदा होता है हमें ये रिजल्ट दिखा क्यों नहीं कंसोल में, उसका रीजन है मैंने यहाँ कंसोल किया ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक बार कंसोल कर लेता हूँ, राइट। तो कंसोल करूंगा तो दिखेगा ना भाई, इसी को डाल लेता हूँ। तो अब आपको क्या दिखेगा, ये 5 था हमारा, इंटू 2 इज 10, कंसोल में दिख जाएगा 10, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, कुछ लोगों ने समझ लिया होगा, जो समझ लिया बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं समझे टेंशन मत लीजिए, फ्यूचर में समझा दूंगा मैं एक एक चीज को, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब फटाफट से एक दो और जो था हमारा वो भी देख लेते हैं। देखिए ये होता है ना अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे कोड काम कैसे कर रहा है, हर एक स्टेप को आप डिबग कर पा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने 0 भेजा, मोस्ट इंटरेस्टिंग, 0 कोट्स में भेज दिया, तो अब देखिए आना क्या चाहिए, 0 कोट्स में भेजा तो यहाँ पर 0 है, कोट्स के अंदर है, तो जब कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो दोबारा यहाँ चला जाएगा। तो अभी भी हमारे पास कोट्स में 0 है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोट्स में 0, अभी हमारे पास ये वैल्यू है। जब ये नंबर के अंदर गया तो अब कोट्स हट गया, अब ये ऐसे हो गया, ठीक है, अब ये ऐसे हो गया, अब हमारे पास ऐसे वैल्यू है 0। अब ये 0 क्या NaN है, जैसे मैंने रिफ्रेश किया अब देखिए नंबर इज 0 प्रिंट हुआ, तो 0 NaN नहीं होता है, 0 एक नंबर है भाई, NaN कहाँ से होगा, इस वजह से इस पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, इस ये वाला ब्लॉक चला ही नहीं, क्योंकि नॉट अ नंबर तो वो होगा ना जैसे अल्फाबेट वगैरह, 0 तो नॉट अ नंबर नहीं है, वो 0 है, तो वो यहाँ से नीचे चला गया। जब वो नीचे गया, अब ये 0 जब कन्वर्ट हुआ बुलियन में, तो हमें पता है 0 का मतलब फॉल्स होता है, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो अब जब यहाँ पर फॉल्स आया तो मैंने चेक किया क्या बुलियन ट्रू है, नहीं ये तो फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, तो इस वजह से ये वाला कोड नहीं चला, लेकिन अलर्ट में चल गया नंबर इज 0, और इस वजह से हमने जैसे रिफ्रेश किया तो हमें दिख गया नंबर इज 0। समझ में आया, आसान था ये। लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला में क्या देखिए, हेलो, मैंने यहाँ से एक स्ट्रिंग भेज दिया हेलो, ठीक है। अब आप देखिए फर्स्ट लाइन पे जब गया इनपुट आया हेलो स्ट्रिंग में है, जैसे ये स्ट्रिंग में आया दोबारा से कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी स्ट्रिंग हेलो में ही है, तो ये चला गया उसके अंदर। अब जब मैंने इसको यहाँ कन्वर्ट किया तो अभी ये कुछ इस तरीके से है, राइट। तो जब हमने ये हेलो को इसके अंदर डाला तो नंबर में तो हेलो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो क्या करेगा, वो बोलेगा नॉट ए नंबर, ये नंबर नहीं है जो आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा NaN, ठीक है। यानी अभी नम इनपुट के अंदर NaN घुसा पड़ा है, और इसको लेके हमने चेक किया कि क्या NaN है,
बिल्कुल NaN ही तो है। तो इस वजह से जैसे ही NaN डाला तो हमें बता दिया जो स्ट्रिंग इनपुट था, यानी जो भी इनपुट यहाँ पर था, क्योंकि पहले तो यहाँ हेलो था ना, कन्वर्ट करने के बाद NaN बना। तो हमने हेलो का वर्ड को यहाँ पर इस्तेमाल किया स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, कि दिखाने के लिए यूज़र को कि जो आपने डाला वो नंबर नहीं है। और यहाँ पर लिख दिया इज़ नॉट अ वैलिड नंबर। तो जैसे ही मैं पेज में जाऊँगा तो ये वाला हमें दिख जाएगा। रिफ्रेश दूँगा जैसे ही, तो आप देखिए ये जो नॉट एन ज़ीरो नॉट अ नंबर, ठीक है, पहले वाला था। हेलो इज़ नॉट अ नंबर, तो हेलो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मुझे दिखाना था कि नंबर नहीं है, और नॉट अ नंबर प्रिंट हो गया और रिटर्न कर दिया हमने नल को। तब देखिए हर एक जो यहाँ पर चेक था, हर एक जो चेक्स था, वो सब चेक को हमने यहाँ पर चेक किया। सिंपल सा चीज़ है, बस सिंपल से टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। तो अब सोचिए आप इससे कितना ज़्यादा टेस्टिंग कर सकते हैं और कितना कॉम्प्लेक्स किस्म का टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट? अभी बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा शायद ये, और अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, इट्स ऑल ओके। मैं बस आपको ये इसका पावर और इसका इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने टाइप कन्वर्जन और डेटा टाइप नहीं समझा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। और बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द लोग जो जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ते हैं या फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं ना, डेवलपमेंट करते हैं, वो इन चीज़ों पर उतना फोकस नहीं करते। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी बस जावास्क्रिप्ट कर लूँ और रिएक्ट पे चले जाओ। यकीन मानो, बिलीव मी, आप रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट में अगर आपको उबूर नहीं है, जावास्क्रिप्ट में अगर आपका कमांड नहीं है ना, आप कभी भी एक अच्छे डेवलपर बन नहीं सकते, क्योंकि आज रिएक्ट है कल चला जाएगा। आपको अगर कोई बोल दे एंगुलर में बनाओ, आपको वो सीखने में 6 महीने लग जाएँगे। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट आपका बहुत तगड़ा हुआ ना, आप 2 महीने में वहाँ प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे नया फ्रेमवर्क में, चाहे वो कोई भी फ्रेमवर्क हो। हालाँकि एंगुलर सबसे हार्डेस्ट फ्रेमवर्क है, उसका लर्निंग कर्व सबसे ज़्यादा है, लेकिन कोई भी फ्रेमवर्क हो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये रीज़न होता है कि जब आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरा हो, कोर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट। आइए यहाँ पर चलते हैं हम लोग, और ये लास्ट वाला भी एग्ज़ाम्पल हमने देख लिया। बेस्ट प्रैक्टिसेस, आई नो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मेरे ख्याल से 1 घंटा के करीब ये पूरा वीडियो बन जाएगा, तो मैं 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दूँगा, और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ डिस्कशन मैं स्किप नहीं कर सकता था, ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्किप नहीं कर सकता था। जितना छोटा हो सकता था मैंने किया, एडिटिंग करके मैं और भी कुछ काट-कूट कर दूँगा इस पे, बट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं नहीं काटने वाला, ठीक है? अब देखिए, जिसको समझना है वो पूरा देखिएगा, जिसको नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? यूज़ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन फॉर प्रेडिकेट बिहेवियर। जैसे हमें पता है कि अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर छोड़ते हैं तो जावास्क्रिप्ट बहुत अजीब-अजीब किस्म का कन्वर्जन करता है, और भाई हर इंसान को ये तो नहीं कर सकते ना हम लोग कि रट्टा मार के बैठ जाए कि क्या जावास्क्रिप्ट ने कन्वर्ट किया। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का इस्तेमाल करें, जैसे लास्ट में हमने एग्जांपल दिया अभी। ऑलवेज वैलिडेट यूजर इनपुट विथ नंबर बिफोर मैथ्स ऑपरेटर। मैथ्स ऑपरेटर करना है तो भाई नंबर से उसको चेक कर लो। यूज़ स्ट्रिक्ट इक्वालिटी टू अवॉइड कोहेजन। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में कभी भी टाइप कोहेजन नहीं होता है, ठीक है? टाइप कन्वर्जन हो सकता है। बी एक्सप्लिसिट अबाउट योर इंटेंशंस इन द कोड कमेंट्स। कमेंट्स जब लिखे तो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है? कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है? फॉरगॉटिंग जीरो ट्रूथी वैल्यू। इस तरीके से ये दोनों, यानी लूज और स्ट्रिक्ट कंपैरिजन एक नहीं है। नॉट हैंडलिंग एन एन न्यूमेरिक कन्वर्जन, जीरो हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अज्यूमिंग अनडिफाइंड कन्वर्ट जीरो, मैथ्स ऑपरेटर, ये गलत, ठीक है? प्रो टिप, यूज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर लाइक ऑप्शनल चेनिंग एंड नलिशिंग कोलिजन टू हैंडल अनडिफाइंड एंड नल वैल्यू फॉर मोर ग्रेसफुली। ये एडवांस तरीका है, यानी ये बेसिकली एक प्रो डेवलपर का तरीका है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद अब देखिए कंक्लूजन्स क्या है यहाँ पर। कंक्लूजन वही है कि स्ट्रिंग कन्वर्जन, न्यूमेरिक कन्वर्जन और बूलियन कन्वर्जन को ही आपको समझना है। यही 3 बेसिकली पूरा का पूरा टाइप कन्वर्जन के अंदर घूमता है, और जावास्क्रिप्ट इसी पे काम करता है। लर्न अबाउट ऑपरेटर्स एंड देयर टाइप कन्वर्जन्स, एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट, और प्रैक्टिस रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एक्सरसाइज, स्टडी टाइप कोहेजन इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो इसमें से कुछ टॉपिक हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, और आज हम लोग टाइप कन्वर्जन को आप एक तरह से बोल सकते हैं मास्टर कर लिया। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपने मास्टर कर लिया है। तो अगर अब तक आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड है और आपको डेवलपर बनना है, और अगर ऐसा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी धमाकेदार और खतरनाक लेवल का प्रोजेक्ट और आने वाली चीज़ें लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि थोड़ा-सा रीच मिले चैनल को, तो हमें भी मोटिवेशन मिले। अब 1-2 बंदा अगर देखता है और कुछ कमेंट भी नहीं करता तो मन नहीं करता ना आगे काम करने का। समझ रहे हो ना? कर देना।